नमस्ते फ्रेंड्स। मैं एक परफेक्ट होम मेकर तो नहीं हूँ, पर हाँ कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के जितने भी काम करूँ उन्हें परफेक्शन के साथ कर सकूँ। और इसी कोशिश में मैं अपने कई रूटीन बनाती हूँ और उन्हें समय समय पर बदल कर अपने काम को व्यवस्थित करते रहती हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग वूमेन हैं तो आपके पास भी अपने कामों के लिए एक परफेक्ट रूटीन या कोई शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप अपने काम को सही समय पर और सही तरीके से मैनेज कर सकें। मेरा नाइट टाइम का जो भी क्लीनिंग रूटीन होता है उसमें किचन क्लीनिंग और लिविंग एरिया को ठीक से सेट करना शामिल होता है। अगर हम अपने कामों को करते समय ये ध्यान रखें कि किस काम को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको सुबह ज़्यादा काम रहता है तो आप अपने किचन की क्लीनिंग रात में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। शाम के समय जब हम किचन को क्लीन करते हैं तो हमारे पास इतना समय होता है कि हम सारे कंटेनर्स को उनकी जगह से हटाकर और एक बार पोंछ के साफ़ करके रख सकें। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और सुबह की जो भाग दौड़ होती है उसमें भी हमें काफ़ी आराम मिलता है और किचन और घर भी हमारा व्यवस्थित हो जाता है। सुबह हम सभी के पास एक काम होता है, हम सभी को या तो अपने बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करना होता है, या हमारे हस्बैंड हैं उनके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है, या वर्किंग वूमेन है तो खुद के लिए भी हमें टिफ़िन बनाना होता है। तो इसके लिए हमारे पास सुबह पर्याप्त समय हो, इसके लिए आधी प्रिपरेशन हमें रात में ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि मुझे जितने भी लंच बॉक्स की ज़रूरत होती है सुबह, उन सभी लंच बॉक्स को धोकर मैं सामने में ही एक जगह पे रख देती हूँ, ताकि जब सुबह मुझे लंच बॉक्स में लंच पैक करना हो या टिफ़िन पैक करना हो तो मुझे उसे खोजना ना पड़े और ये सामने में ही मुझे विजिबल हो और मेरे सारे काम झटपट और आसानी से हो जाएं। रात की जो मेरी किचन क्लीनिंग का रूटीन होता है उसमें मैं कै जो किचन की काउंटर टॉप है उसे क्लीन करना और जो भी बर्तन है उन्हें धोकर सुखाकर रख देना और एक बड़ी कुंडी में पानी भर कर रख देना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पानी कभी भी बंद हो जाता है। इसलिए सुबह के लिए पानी की तैयारी करके रखना। और अगर कोई चीज़ मुझे ऐसी बनानी है जैसे कि भिगाने वाली चीज़, तो मैं उसे रात में ही सोख करके रख देती हूँ। जैसे चना वगैरह अगर बनाना है तो सोख करके रख देती हूँ। अगर समय रहता है तो सब्जियाँ भी कट करके रख देती हूँ। इस तरीके से मेरे जो काम है वो बड़ी आसानी से ही चलते रहते हैं। और किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग हो सके। सुबह अगर मुझे जल्दी घर से बाहर जाना है तो खुद को रेडी करना, बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन बॉक्स तैयार करना, लंच प्रिपेयर करके जाना, इन सारे कामों के बीच में इतना समय नहीं बच पाता कि मैं अपने लिविंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। तो इसलिए मैं रात में ही अपने लिविंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट मुझे लगेंगे अभी। पर जब मैं सुबह उठूँगी तो मुझे अपना लिविंग एरिया नीट एंड क्लीन मिलेगा और मुझे दूसरे काम करने के लिए समय भी मैं बचा सकूँगी। तो इसलिए मैं रात में सोने से पहले 5 मिनट अपने लिविंग एरिया को ज़रूर देती हूँ। जो भी कपड़े मैंने धुल दिए हैं उन्हें फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगा देती हूँ और अपने लिविंग एरिया के जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, रिमोट वगैरह या जो भी कॉपी किताब बच्चों ने इधर छोड़ दिए हैं, उन सबको मैं उनकी सही जगह पे लगा देती हूँ। तो इस तरह जब मैं सारे काम कर लेती हूँ तो जो मेरा मैसी घर है वो सुबह मुझे नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज मिलता है। तो मेरे आधी टेंशन तो पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब मैं सुबह उठूँगी और मुझे पूरा घर बिखरा हुआ मिलेगा तब सबसे पहले मुझे फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होगी कि मैं अपने घर को पहले ऑर्गेनाइज़ करूँ, उसके बाद सारे काम समय पे करूँ। तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए मैं नाइट में 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने लिविंग एरिया और किचन और जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सके उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके और फिर ही सोने जाऊँ। और क्योंकि रात के समय में ज़्यादा लाइट और रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं सारे जगह की लाइट ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि लाइट्स को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग हो जाती है। तो इस तरीके से मेरा नाइट रूटीन चलता है। अगर आप भी मेरी तरह गार्डन और प्लांट के शौकीन हैं तो आपको उनको थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा, तभी आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास जो एरिका का प्लांट है, इसमें 2 अलग-अलग प्लांट तैयार हो गए थे, तो इसलिए मैं इन्हें 2 अलग-अलग गमलों में सेपरेट कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। क्योंकि इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये बढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैं इन्हें अलग करके सेपरेट गमलों में लगा दूँगी। और हम सभी को हमारे आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को और एयर को प्योर करते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी ग्रीनरी अपने आसपास ज़रूर रखें, इससे हमें काफ़ी पॉजिटिविटी भी मिलती है। जो भी कपड़े मैंने धुल लिए हैं, जो साड़ियाँ धुली हुई हैं, उन्हें मैं ऑर्गेनाइज़ करके अलमीरा में रखती हूँ। और इस तरह का जो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसे मैंने डीआईवाई करके बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वाली जो मेरी वीडियो है, उस पे मैंने आप लोगों के साथ इसके आइडिया शेयर किए हुए हैं। तो सारी साड़ियों को मैं इसमें अरेंज करके और फिर वार्डरोब में लगा दूंगी। ऐसा करने से सारी साड़ियाँ मुझे विजिबल भी हैं और मैं इन्हें एक सीक्वेंस से अरेंज करती हूँ। जिस दिन मुझे जिस साड़ी की ज़रूरत है, उसके डे के हिसाब से मैं इसे अरेंज कर देती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बिखरी हुई नहीं मिलती और ना ही मुझे इन्हें खोजना पड़ता है। हम सभी के घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने 1-2 बार पहने हैं, पर वो अभी धुलने के लिए नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि उन्हें हम अलमीरा में जमा कर रखें। तो ऐसे कपड़ों को मैं अपने जो दरवाज़ा होता है, जो डोर होता है, उसके पीछे मैंने इस तरह के हुक्स लगा रखे हैं और इन्हीं में मैं उन कपड़ों को रखती हूँ जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे 1-2 दिन के बाद इन्हें फिर से पहनना है और इन्हें धोना भी नहीं है। तो मैं इस तरह इन्हें हैंग करके रखती हूँ। और इस तरह का एक मेसी एरिया हम सभी के घर में होता है, जहाँ पे हर कोई अपनी चीज़ों को लाकर रख देता है और इसे अगर समय पे ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो यहाँ पे चीज़ों का ढेर लग जाता है। इसलिए इस एरिया को भी समय पे क्लीन करते रहना ज़रूरी है। और इस तरह के जो एरिया होते हैं, वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकें, ताकि चीज़ें कम मैशी हो और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज दिखें। तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मैंने एक कागज़ लगा दी है और यहाँ पे मेरे पास जितने भी सामान हैं जो ड्रेसिंग एरिया से रिलेटेड हैं, उन्हें मैं इसमें रख दूँगी और इसे मैं यहीं पे साइड में लगा कर रख दूँगी, ताकि अगर किसी को यूज़ करने के बाद वापस इसे इधर उधर ना रखना पड़े। और जब भी कोई सामान ड्रेसिंग एरिया से रिलेटेड है, वो टेबल पे ना रख के इस ऑर्गेनाइज़र में ही रखा जाए। इस तरह का मैं एक छोटा ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं सारे क्लिप्स और रबर बैंड वगैरह रखती हूँ। जो मुझे इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं, उन्हें भी मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और आसानी से मिलती रहती हैं। थोड़े समय में और थोड़ी मेहनत में हम अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आप भी काफ़ी आसानी से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चाहे आप वर्किंग वूमेन हो या एक होम मेकर, आप सभी के लिए ये टिप्स बहुत ही काम आने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और टिप्स पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।